आपको भी आपके बचपन में आपके दादी और नानी द्वारा ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया गया है कि पानी केवल काले बादलों में ही होते हैं? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है। मगर आज मैं आपको बादलों के अलग अलग रंग क्यों होते हैं और बारिश होते समय बादल काले क्यों हो जाते हैं, इनके पीछे के रहस्य को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बादलों की इन मिस्ट्रीज को जानने के लिए हमें अपने बचपन में जाना पड़ेगा और अपने बचपन के साइंस में पढ़े 2 चैप्टरों को रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, टेंशन मत लीजिए, आपको बुक्स खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों चैप्टर्स मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। उन 2 चैप्टर्स के नाम है वाटर साइकिल और लाइट। तो शुरू करते हैं वाटर साइकिल से। वाटर साइकिल के बारे में आप सभी जानते ही हो। इसमें हमने पढ़ा था कि बारिश कैसे होती है, कैसे गर्मियों में धूप की वजह से बड़ी नदियों और समुद्रों से पानी आकाश में जाता था, और क्योंकि आसमान में टेम्परेचर कम होता था, इसलिए ये वहाँ पर ठंडी होकर छोटी पानी के बूंदों और आइस क्रिस्टल्स का रूप ले लेती थी और यही बादल बनकर आकाश में उड़ने लगते थे। मगर जैसे जैसे इन आइस क्रिस्टल्स का और इन वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा होता और बादल भारी होता, तो ये बारिश के रूप पर धरती पर गिर जाती थी। ये तो हो गई रिवीजन वाटर साइकिल की। अब आते हैं लाइट पर। तो लाइट में हमें पूरे लाइट चैप्टर के रिवीजन की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जान लेना है कि हम कोई भी कलर क्यों देख पाते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें एक स्पेक्ट्रम से एक लाइट सोर्स से लाइट पास की जाती है और किस तरह वो लाइट जब स्पेक्ट्रम की दूसरी तरफ जाता था तो वो रेनबो के 7 रंगों में बढ़ जाता था। तो अब बात करते हैं चीजों के रंगों की। उदाहरण के लिए हम एक नीले रंग की चीज ले लेते हैं। अब हम कोई भी चीज क्यों देख पाते हैं? हमने पढ़ा था कि जब लाइट रेज किसी चीज से टकरा कर वापस हमारी आंखों में आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। अब हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसे दिखता है, इसके पीछे का कारण यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी जैसे हमने नीले ऑब्जेक्ट की बात की है, जब उससे लाइट रेज टकराती हैं तो वो नीले कलर की लाइट को छोड़कर बाकी सभी कलर के लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और केवल नीले कलर के लाइट रेज को ही रिफ्लेक्ट करती है, और इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट नीला दिखता है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्यों दिखता है। तो अब बादल पे आते हैं, क्योंकि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में जब बादल बनना चालू होता है तो आइस क्रिस्टल्स बहुत छोटे होते हैं और पानी की बूंदें भी काफी छोटी होती हैं, इसलिए वो सन से आने वाले लाइट रेज को अपने अंदर से पास होने देती हैं। मतलब सन रेज की सभी कलर्स को अपने अंदर से पास होने देती हैं, इसलिए बादलों से व्हाइट कलर की लाइट रेज निकलती हैं और हमें वो व्हाइट दिखते हैं। मगर जैसे जैसे बादलों में आइस क्रिस्टल्स डेंस होते जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी होती जाती हैं, तो वो लाइट रेज को पास नहीं होने देती, और जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पास नहीं होती हैं या लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो वो हमें ब्लैक कलर की दिखती है। इसलिए बारिश के वक्त जब बादल घने हो जाते हैं तो वो हमें काले रंग के दिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।